ये जो जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मतलब क्या हमेशा से आपका सपना था मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है? एक्चुअली मुझे इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं था, ओके। क्योंकि हमारी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट थी। घर में टीवी नहीं, रेडियो नहीं, कुछ नहीं। बहुत उनको नफरत थी फिल्म इंडस्ट्री, मूवी से। हम लोगों को कभी मूवी नहीं दिखाया उन्होंने। मेरे जीजाजी दिलीप साहब के पीए थे। मेरी सिस्टर में से काफ़ी बड़ी है। हाँ। एक्चुअली मेरी मम्मी की तरह है, तो उन्होंने मेरी परवरिश एक माँ की तरह की है। तो शादी होके जाने के बाद उनके हस्बैंड दिलीप कुमार और सायरा बानो के पीए थे। 14 इयर्स का मैं था एंड उस वक्त कर्मा की शूटिंग चल रही थी। तो उनके मेकअप आर्टिस्ट है पंडरी दादा, जो मेरे गुरु भी, और अभी उनकी डेथ हो गई है। अभी बोलते थे रोज रोज आ जाता, तुझे इतना ही शौक है तो मेकअप आर्टिस्ट बन जा। मुझे फोन आ गया कि शाम को शूटिंग है, 7 बजे की शिफ्ट है और आप आ जाओ। मैं पहुंच गया और डिम्पल जी मेरे साथ आ रहे हैं, हंस रही जा रहे, आ रहे जा। मेकअप कभी स्टार्ट करेंगे कि पता ही नहीं चल रहा है। जो उनके प्रोड्यूसर थे तो आके बोले डिम्पी रेडी हो जाना जल्दी। क्या कर रही है? तो बोले क्या करूँ, सुभाष ज्यादा आए नहीं अभी तक का। मैं सुभाष तो इतना छोटा सा तू मेकअप करेगा? मेरी तो वहीं पे बैंड बज गई कि यार ये मुझे। अब मैं उनको जैसा मेकअप करने लगा, मेरे हाथ ये तो उन्होंने ऐसे पकड़ा, करो। फिर पकड़ा, फिर 2 मिनट बाद में उन्होंने कूल किया, कहानी सुना के आराम से हो जाएगा। मैंने मेकअप किया, जैसे मेकअप करता हूँ उन्होंने इमीडिएट कॉल किया ट्विंकल को। ट्विंकल तेरा मेकअप कौन करता है? ये बोले एक लड़का आया है, बहुत अच्छा मेकअप कर रहा है, तू ट्राई कर इसे। मेरे तो ऐसे गुब्बारे शुरू हो गए, ये क्या हो गया एक साथ मुझे इतने बड़े स्टार मिल रहे हैं। बस मेरी जर्नी यहाँ से एकदम से यहाँ से बम हो गया। Hello and welcome to Meri Kahani, Meri Zubani. Today on our show, we are joined by a makeup artist whose brush has created magic on some of Bollywood's most iconic faces. From Katrina Kaif to Shah Rukh Khan to Juhi Chawla to Dimple Kapadia and many more celebrated actors and actresses. His work has added elegance, confidence, grace to every frame. A man known for his simplicity, dedication, and exceptional craft. Let's dive into his journey, his experiences, and the story behind the artistry straight from the man himself. Let's welcome the legendary makeup artist Subhash Singh. Subhash ji, welcome to मेरी कहानी मेरी जुबानी। आई एम सो हैप्पी कि आज आप हमारे शो पर आए हैं, क्योंकि आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है ऑफ 37 इयर्स। कितना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा आपने, कितनी सारी चेंजेस आई होगी इंडस्ट्री में। मैं बहुत एक्साइटेड हुई सब जानने के लिए। और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मतलब क्या हमेशा से आपका सपना था मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है? हाउ डिड इट ऑल हैपन एंड हाउ डिड इट स्टार्ट? थैंक यू रियंका। एक्चुअली मुझे इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं था, क्योंकि हमारी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट थी। घर में टीवी नहीं, रेडियो नहीं, कुछ नहीं। बहुत उनको नफरत थी फिल्म इंडस्ट्री, मूवी से। हम लोगों को कभी मूवी नहीं दिखाया उन्होंने। अरे वाह। तो बट मेरा बचपन निकला दिलीप कुमार सायरा बानो के यहाँ पे। मेरे जीजाजी दिलीप साहब के पीए थे। मेरी सिस्टर में से काफ़ी बड़ी है। तो एक्चुअली मेरी मम्मी की तरह है, तो उन्होंने मेरी परवरिश एक माँ की तरह की है। तो शादी होके जाने के बाद उनके हस्बैंड दिलीप कुमार और सायरा बानो के पीए थे। तो उनके बंगलों में, पाली हिल पे, यहीं पे। मेरा बचपन वहीं निकला। मेरी पढ़ाई भी उन्होंने ही करवाई, सारी चीज़ें। फिर 14 इयर्स का मैं था एंड उस वक्त कर्मा की शूटिंग चल रही थी। तो जस्ट मुझे बड़ा शौक था, बट मम्मी के डर से जाते नहीं थे। तो मैं, दिलीप साहब आगे बैठते थे, मैं पीछे बैठ के बड़ा उनकी गाड़ी में फिल्म सिटी हम जाते थे कर्मा की शूटिंग देखने में। श्रीदेवी को बस घूरते रहता था मैं, बहुत अच्छी लगती थी मुझे श्री जी। तो उनके मेकअप आर्टिस्ट है पंडरी दादा, जो मेरे गुरु भी, और अभी उनकी डेथ हो गई अभी। बोलते थे मराठी में रोज रोज आ जाता, तुझे इतना ही शौक है तो मेकअप आर्टिस्ट बन जा। उनकी आदत थी कि नए नए लड़कों को मेकअप आर्टिस्ट बनाना, और बहुत छोटे से अमाउंट देते थे एंड वो रख के जाते थे ऐसा। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि इंडस्ट्री में और ये होगा, बट मम्मी ने मना कर दिया था। मेरी सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मी को बताए बिना
मेरा कार्ड बनवाया, सायरा बानू ने मेरे कार्ड बना दिए मेकअप के। और मम्मी को बताया, मम्मी को 3 महीने पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ काम करने के लिए। और मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई। सो 14 इयर्स पे आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था कुछ था, राइट? यस। तो वो अचानक से कैसे क्या हुआ? इसके साथ भी एक बड़ा अजीब सा किस्सा है। डिम्पल जी, डिम्पल कापड़िया, दिवाली का टाइम था और मैंने अपनी जर्नी असिस्टेंट से शुरू करते करते मुझे उपासना सिंह मिल गई, जो लेडी अमिताभ के नाम से जाना जाती थी। मैंने उनके साथ काफी काम करा, उनके साथ काम स्टार्ट कर दिया। 2-2 3-3 शिफ्टें करते थे, इतनी बिजी थी वो। तो उनके साथ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया। सेट पे जूही जी मिलती थी, लोफर एंड दीवाना मस्ताना एंड ऑल। और मैं जूही जी का बहुत बड़ा फैन, तो मैं उनको देखते रहता था। उपासना के साथ में मैं जूही जी को देखता और बोलती थी ध्यान दे यहाँ पे मेरे लिए, आप उनको देखते रहते हो। तो मतलब मजाक में कि मेरे साथ काम करे, आप उनके फैन हो। तो मुझे जूही जी इतनी पसंद थी। तो वो एक अलग किस्सा चलते रहा। यहाँ डिम्पल जी के यहाँ से मुझे फोन आ गया कि लक्ष्मी पूजन था और उस दिन उनके मेकअप आर्टिस्ट थे भरत गोडाम्बे, जो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था। या मैंने उनके बहुत पापड़ बेले थे उनके यहाँ पे कि मुझे असिस्टेंट रख लो, बट रखा नहीं उन्होंने। तो मुझे फोन आ गया कि शाम को शूटिंग है, 7 बजे की शिफ्ट है और आप आ जाओ, डिम्पल कापड़िया का मेकअप करना है। मैं तो बड़ा खुश हो गया कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। एंड मैं पहुंच गया। मैंने अपना सामान सेटअप लगा के, और फिल्म सिटी के हेलीपैड पे शूट था, मैं बैठ गया और डिम्पल जी मेरे साथ आ रहे हैं, हंस रही जा रहे आ रहे मेकअप कभी स्टार्ट करेंगे कि पता ही नहीं चल रहा है। काफी आए 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 गए ऐसे होते रहा। जो उनके प्रोड्यूसर थे, क्या नाम था उनका, मैं उनकी भी डेथ हो गई अभी। तो आके बोले डिम्पी रेडी हो जाना जल्दी, क्या कर रही है, जैकिदा आ गए, तब्बू आ गए, सब आ गए और लेट हो रहा है। तो बोले क्या करूं, सुभाष ज्यादा आए नहीं अभी तक का। और मैं सामने बैठा, मिला दीदी मैं सुभाष, तू इतना छोटा सा तू मेकअप करेगा? आप 14 साल के थे। और मैं इतना यंग, और फिर मैं जैसा उन्होंने बोला तू इतना छोटा था तू मेकअप करेगा। मेरी तो वहीं पे बैंड बज गई कि यार ये मुझे। अब मैं उनको जैसा मेकअप करने लगा, मेरे हाथ ये तो उन्होंने ऐसे पकड़ा, करो, फिर पकड़ा। फिर 2 मिनट बाद में उन्होंने कूल किया, कहानी सुना के आराम से हो जाएगा। मैंने मेकअप किया, जैसे मेकअप करता हूँ उन्होंने इमीडिएट कॉल किया ट्विंकल को, ट्विंकल तेरा मेकअप कौन करता है? बोले एक लड़का आया है, बहुत अच्छा मेकअप कर रहा है, तू ट्राई कर इसे। मेरे तो ऐसे गुब्बारे शुरू हो गए, क्या हो गया एक साथ मुझे इतने बड़े स्टार मिल रहे। और मेरी तो लॉटरी निकल गई। आपका टैलेंट। तो जैसा मैंने मेकअप किया, फिर दीदी ने बोली कल घर आ जाना, ट्विंकल दीदी को रेडी करना, वो देखना चाहती है। तो राज कन्वर के सेट पे मुझे बुला लिया उन्होंने। उनका मेकअप बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट ही करते थे पहले। तो राज कन्वर थे, वहाँ पे मुझे बुलाया गया, मैं गया, मेकअप किया। राज जी बोले वेरी गुड, यही मेकअप चाहिए मुझे, इतिहास फिल्म की शूटिंग की हो। तो बोले मेला वो गाना चल रहा था। तो बस मेरी जर्नी यहाँ से एकदम से यहाँ से बूम हो गया। और वहीं पे देन फिर यही हो गया कि जूही जी की तरफ से प्रोमिला हेयर स्टाइलिस्ट थी, जो कंबाइन थी हम दोनों के बीच की। तो उन्होंने, तो जूही जी ने प्रोमिला को बोल रखा था कि ये जो उपासना का मेकअप करता है इसको मैं कभी ट्राई करूंगी, क्या चकाचक मेकअप होता है, मस्त होता है। तो उसने कभी बोला नहीं था मुझे। फिर जूही जी फिल्म सिटी में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, मैं डिम्पल जी के साथ था। अमित जी वाली पिक्चर थी, क्या नाम था उसका, नृत्यदाता। तो जूही जी शूटिंग कर रही थी इश्क मूवी की। तो हम लोग मिलने गए जूही जी से। मैं बहुत बड़ा फैन, मैंने प्रमिला को बोला एक बार जस्ट मिला दे। तो जूही जी बोले सुभाष। मैं बोला उनको मेरा नाम भी पता है। तो बोले मैं कब से बोल रही थी प्रमिला जी को सुभाष को बुलाना मेरे में, क्या मेकअप करते हो आप, ये मेरे तो दिल में एकदम बोले क्या हो रहा है। तो फिर जूही जी बोले आप मेरे साथ मॉरिशस चलोगे, गाने करने हम जा रहे हैं। मैं तो मना ही नहीं कर सकता था। देन फिर जो स्टार्ट हो गई मेरी जर्नी, फिर जूही जी, डिम्पल जी, ट्विंकल। फिर डिम्पल जी ट्विंकल का मेकअप देखने के बाद में मेकअप के तब्बू जी के यहाँ से मैं आ गया, फिर उनके साथ भी ज्वाइन हो गया। मैं तो हौच पौच हो गया था, यहाँ जाओ उसका मेकअप करो, वहाँ जाओ। एक टाइम तो ऐसा था जब मैं जाल मूवी, इश्क एंड मेला,
तीनों मूवी की शूटिंग फिल्मिस्तान स्टूडियो में। ओके। ग्राउंड फ्लोर पे ट्विंकल, फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे जूही जी, फर्स्ट फ्लोर पे ट्विंकल एंड सेकंड फ्लोर पे तब्बू। ओके। और मैं सुबह से लेके जो तीनों मूवी फिल्मिस्तान स्टूडियो में चल रही है और मैं ऊपर नीचे। तो ये जर्नी मेरी टचवुड अच्छे से स्टार्ट हो गई, जो टिल चलते गया फिर। बट आई थिंक जितना कुछ है इतने इतने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के साथ आप काम कर रहे हो, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर टैलेंट। यस, उन्होंने स्पॉट किया आपको, ये बड़ी बात है। क्योंकि इट वाज योर ग्रेट एंड गुड वर्क। वेल, ओके, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज सराउंडेड है आपके आसपास। सो आर्टिकल्स आए हैं जहाँ पर हमने सुना है बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस बॉलीवुड की आपके लिए लड़ जाती है। तो एक दो किस्से हमें बताइए, मतलब ऐसी कौन सी चीजें हुई थी जिसके कारण बड़ी बड़ी एक्ट्रेस आपके लिए लड़ रही थी? जैसे कि मैं उस वक्त जूही जी सुपरस्टार थी, राइट। ट्विंकल एंड डिम्पल जी के लिए मैं करता था, एंड यही होता था कि मैं प्रायोरिटी मेरी ये होती थी कि जिसके पहले फोन आ जाए, जिसकी डेट्स मैं पहले ले लूँ, क्योंकि मैं उसी के साथ। और मेरा ये था कि जो मुंबई में है तो मैं टाइम मैनेज करता था, वहाँ गया, वहाँ रेडी करके असिस्टेंट छोड़ के मैं दूसरी तरफ था। लेकिन कई बार ऐसे होते थे कि मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ, मैं बॉम्बे नहीं आ सकता। तो उस वक्त मैं एक बात, तो जूही जी ने मुझे, हम लोग शूटिंग कर रहे थे डुप्लीकेट की कहीं बीपीसीएल चेंबूर। पैकअप हुआ, जूही जी बड़ी नाराज थी क्योंकि मैं ट्विंकल के साथ में मेला पिक्चर के लिए हैदराबाद चला गया था। जूही जी पैकअप के बाद बाय करते हम लोग, बाय के आप बैठिए गाड़ी में, ये क्या हो रहा है। और उनका जो मूड था दिन भर का, तब समझ आया, तो मुझे समझ आया, गाड़ी में बिठाए, गाड़ी ले गए। ड्राइवर को जब हाईवे के एकदम साइड में आया तो बोली जस्ट साइड में गाड़ी रोक दो। रोक दी तो बोले आप बाहर जाइए, ड्राइवर को बाहर निकालिए। फिर पलट गए, फिर मेरे से बात करने, बोले ये किससे भी गड़बड़, मुझे लगा कि कुछ होने वाला। कुछ तो पंगा है। सुभाष, आपको बाहर कितने पैसे मिलते हैं, मेरी मूवी में मैं आपको 4 पैसे ज्यादा ही दिलाता हूँ, फिर ये क्या होता है कि आप मेरी शूटिंग छोड़ के दूसरों की शूटिंग में जाते हो। बोला जूही जी मैं क्या करूँ, जिसकी डेट्स मेरे पास पहले आ जाती मैं उसको ले लेता हूँ, और बॉम्बे में है तो मैं मैनेज करता, आउटडोर मैनेज नहीं हो सकता। नहीं, आपको प्रॉब्लम है, पैसे ज्यादा चाहिए, आप मुझसे बोले ऑफिस से ले लिया करो, लेकिन मेरा जब भी काम हो तो मैं समझ गया कि उनका वो प्यार था। जूही जी एक ऐसी, मैंने बॉलीवुड में पहली एक्ट्रेसेस देखा हो ना, मैंने सारे लोगों के साथ, तो पहली एक्ट्रेस ऐसी जो कि अपने स्टाफ को अपनी फैमिली की तरह रखती। वो पहली एक्ट्रेस हीरोइन ऐसी थी जो अब आउटडोर में वो 5 स्टार होटल में रुकती थी, लेकिन उनके स्टाफ के कमरे उनके साथ होने चाहिए, साथ में खाना खाना। जैसे शूट से पैकअप हुआ, बाथरूम जाएगी, वॉश नहा भी के आने तक का, सुभाष क्या खाना है, प्रोमिला क्या खाना है, नंदन क्या खाना, सारे स्टाफ को पूछ के खाना ऑर्डर करके वो नहाने जाती थी। आने के बाद टेबल पे खाना सब एक साथ। तो मतलब वो मैंने इंडस्ट्री की हीरोइन पहले ऐसे देखा था। उसके बाद एक चलन चालू हो गया कि आमिर ने जूही रखती अपने स्टाफ के साथ, तो वो अपने साथ रखने लगे। तो ऐसे करते करते उसके बाद ही स्टार्ट हुआ कि स्टार अपने स्टाफ को अपने साथ सेम होटल में रखे। प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता उससे। देन ये तब से चलन चालू हो गया था। जूही जी ने पहले मेकअप वैन स्टार्ट किया, खुद का पर्सनल बनाया, उसके बाद से मेकअप वैन शुरू हो गए। तो मतलब जूही जी इंडस्ट्री की मैं बोलूँ ना कि not just a good star but a great human being। और वो अपने फैमिली समझती थी, अपने स्टाफ को बोलते थे आज हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को आने के लिए टाइम लगेगा। स्टाफ ही अपनी फैमिली की तरह होता है, जो आप लोग हमें ख्याल रखने वाले। तो ये जूही जी इस मामले में मैं बहुत उनका आदर करता हूँ, प्यार करता हूँ उनसे। तो ब्यूटीफुल थॉट गाइस। यस, बहुत कम एक्टर्स ऐसे सोचते हैं। ओके, सो हमने सुना, आर्टिकल्स पढ़े, अक्षय सर आपसे बहुत नाराज हो गए थे एक पॉइंट पे, कुछ पंगा हुआ था, और ये था कि कुछ लव स्टोरीज आप लीक कर रहे हैं टू डिम्पल जी, टू ट्विंकल, ऐसे सारी खबरें थी। मतलब ये क्या था, काफी बड़ी सच्चाई क्या है? एक गलत फहमी हो गई थी। बाद में अक्षय जी को भी पता चला,
उन्होंने बात किए थे जब हमको दीवाना के समय हम लोग कर रहे थे। हाँ, मैं कटरीना को ज्वाइन कर लिया था Right. प्रियंका को छोड़ने के बाद। हाँ, तो कनाडा में फिर वो चीज़ें सॉर्ट हो गई थी, क्योंकि ऐसा था ना कि डिम्पल जी एंड ट्विंकल जी मेरे लिए yes, काफ़ी, जब इनके पहले प्रियंका के पहले में डिम्पल जी और ट्विंकल के साथ, तो उन लोगों को ये था कि मैं यहाँ के कुछ खबरें वहाँ देता होगा। Right. और डिम्पल जी भी इस बात से थी कि मैं ट्विंकल को बहन मानता हूँ, दीदी बोलता हूँ डिम्पल जी को, तो एक फैमिली रिलेशन थे हमारे। तो उनको ये था कि इतना सब कुछ चल रहा तो सुभाष ने क्यों ऐसे? नहीं बताया। और मेरा ये ना, मैं जिस आर्टिस्ट के साथ काम करता मेरी वफादारी वहाँ Of होती। course, yeah. मैं कभी आज तक एक कोई नहीं बोला होगा कि सुभाष ने उस आर्टिस्ट के बारे में एक बार आया आके बात Right. की। तो ये खबरें आपने तो नहीं मैंने पहुंचाई थी, ऐसा बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल नहीं? यानी बिल्कुल नहीं किया था। Okay. तो और ये बात क्या कि ट्विंकल के साथ जब मैं कर रहा था, अक्षय 2 फिल्में कर रहे थे Right, ट्विंकल right, के right. साथ, हाँ, जुल्मी एंड कोई खिलाड़ी कुछ सीरीज Okay, थी okay. उसका। तो उनको पता मैं उनके बहुत करीब हूँ, उनको ये पता, तो उनको शायद ये हो गया होगा इसीलिए कि शायद सुभाष लगा ने बोला होगा, होगा। right. लेकिन बाद में जब उनको सच्चाई पता चली तो कि उन्हें क्लियर हो गया आप नहीं थे। क्लियर हुआ कि मैं नहीं, Okay, और तो मैं वो नहीं सारे था। वो मुझे सारे रूमर्स थे, इट वाज ना नॉट ना अबाउट ना, हिम। तो मैं नहीं था। ओके, सो आपने अभी कहा कि पीसी को छोड़ने के बाद प्रियंका चोपड़ा जी के साथ आपने काम करना क्विट किया या कुछ पंगा हुआ या क्या था? नहीं, मैंने क्विट किया क्योंकि ये था ना कि अक्षय के साथ भी मेरे रिलेशन अच्छे हैं। काफ़ी 8-10 फिल्में कर चुका था मैं उनके साथ, और मैं अभी भी आगे भी इंडस्ट्री में हूँ तो करना ही होगा। तो मैं नहीं चाहता था कि हम लोग सहारा के शो के लिए लखनऊ जा रहे थे, मॉर्निंग 7 o'clock की शिप फ्लाइट थी। तो कुछ चीज़ें मेरे ऐसी कानों में आ गई थी, तो मैं बोला वहाँ पे अक्षय हो गया, अक्षय का गुस्सा भी है, तो कुछ गड़बड़ हो बातें बढ़ सकती है, बेटर है मैं क्विट करके मैं गया नहीं। वो मेरी बहुत बड़ी गलती की, मैंने प्रियंका मुझ पे इतनी ज़्यादा वो हो चुकी थी, क्या बोलते हैं आप, जान छिड़कते थे? जान छिड़कने नहीं, वो मेरी इतनी यूज टू हो गई थी। अच्छा। कपड़ा क्या पहनना है सुभाष बताएगा, लुक क्या करना सुभाष बताएगा, तब स्टाइलिश भी तो थे वैसे मैं, भी, हाँ, right, तो right. फिर वो मेरे से इतनी ज्यादा यूज टू हो गई थी, आधी हो चुकी थी सब। तो बहुत रोई है प्रियंका, 2-3 महीने बहुत रोई है जब मैंने उसे छोड़ के निकला। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं डर के मारे मैंने, कि मुझे पता था अक्षय भी अपनी इंडस्ट्री के एक बहुत अच्छे इंसान है, वो Yes, yes. जिन्होंने बहुत लोगों की बहुत सारी मदद की है Correct. और बहुत अच्छा नाम है उनका, मुझे पता। लेकिन मुझे किसी ने भड़काया था कि वो तेरे साथ Right, right. कुछ, तो फिर ये चक्कर में मैं नहीं कभी गया कभी कि बातों में इंसान हो जाता है, तो हाँ। मैं नहीं गया था। तो और मैंने प्रियंका को काफी बाद में क्लैरिफाई करने की कोशिश किया, बहुत नाराज हुई, बाद में जाकर के सब ठीक हुआ, सब ठीक हो गया कि क्या था, तो वो होता। ओके। और आपने कटरीना के साथ भी बहुत काम किया है। हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? मतलब पहली मूवी उनके साथ कौन सी थी और कैसे, मतलब शुरू कैसे हुआ? हाउ डिड इंटरेक्शन कैसे स्टार्ट हुआ? उनके साथ का था मेरा, हाँ, राज कंवर जी के साथ मैं काम कर रहा था। एंड राज कंवर की मूवी कर रही थी, ये हमको दीवाना कर गए। हाँ, वो स्टार्ट होने वाली थी, तो राज जी ने कटरीना से बोले कि सुभाष को ले लो, बहुत अच्छा मेकअप करता है, ये ट्विंकल के साथ किया मेरे पास, एंड ऑल महिमा के लिए किया, ट्विंकल के साथ किया है, तो बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट, बहुत अच्छा इंसान है। तो कटरीना भी उस वक्त न्यू थी एंड सलमान की गर्लफ्रेंड थी, तो वो अपने साथ सारे बड़े स्टाफ, बड़े ब्रांड को लेके ही चलती थी। तो उन्होंने बोले एक बार मैं ट्राई करूँगी। राजी बोले हाँ, और राजी ने अपने ऑफिस में मुझे बुलाया, कटरीना को बुलाया, आदर्श नगर वहाँ पे माड़ा में ऑफिस थी। गया, मैंने जैसे मेकअप स्टार्ट किया, ओके, कटरीना को पता, मैं राजी ओके, मैं सुभाष के साथ खुश हूँ। फिर जो लगा था तब तक का, फिर कटरीना के साथ तो इतना लंबी जर्नी कटरीना के साथ, काफी लंबी जर्नी हो गई मेरी। और ऐसे भी कुछ हुआ था ना कि एक बार उन्होंने बोला था कि मैं अपना मेकअप आर्टिस्ट लाऊंगी, उन्होंने बोला था कि तुम्हें राजकुमार संतोषी सर ने बोला था कि मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट, राजकुमार संतोषी जी के साथ क्या होता है कि वो हीरोइन कोई भी है, उसको मेकअप आर्टिस्ट सुभाष चाहिए। अब उनको ये नहीं पता था कि मैं कटरीना के लिए भी मैं मेकअप कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं कटरीना के साथ ऑलरेडी था, जब अजब प्रेम की गजब कहानी स्टार्ट होने वाली, तो उन्होंने राजी ने बोले थे कटरीना मेकअप आर्टिस्ट मेरा रहेगा, फिर कटरीना बोली मेरा रहेगा।
दोनों अब को उनको नहीं पता था कि दोनों का ये था, तो बाद में वो थोड़ी सी Right. गलत फहमी, लेकिन जब शॉर्ट हुई पता तो बड़े चला तो मजेदार एक, अरे, किस्से ये तो- ये नहीं दोनों का यही तो मेकअप है। आर्टिस्ट। तो Right. राजकुमार संतोषी जी कमाल है एक्ट्रेस। उन्होंने श्री जी को भी पहले फटा पोस्टर में पद्मिनी की जगह श्री जी हुआ होने वाली, तो उनको भी बोले थे मेकअप आर्टिस्ट मेरा रहेगा श्री, Okay. कोई भी हो। Okay. तो फिर इलियाना डिक्रूज उसमें हाँ, हीरोइन हाँ। थी, उसके लिए मैंने किया। उसके साथ भी राजीव को थोड़ा, राजीव बोले एक बार ट्राई तो कर यार, बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, उसने कटरीना के लिए कर रहा है और इन ऑल ऑल ऑल। Right. तो राजीव को कोई मना नहीं कर सकता, कमाल के मतलब Yes, आज yes, की तारीख yes, में yes. मैं One of the बोलूँ ना, best. उससे बेस्ट डायरेक्टर कोई नहीं है। Wow. आर्टिस्ट कोई भी उनसे काम निकालना राजीव को कमाल का आता है। 37 years आपने दिए इंडस्ट्री में, यू नो, काफी सारे चेंजेस आए होंगे इतने सालों में, राइट फ्रॉम काम करने का तरीका, मेकअप के ट्रेंड्स, पहले आई नो पैनकेक यूज होता था, अभी एकदम न्यूड मेकअप टाइप ऑफ लुक यूज होता है। सो मतलब आप हमें बताइए कि पहले की इंडस्ट्री कैसी थी, अभी कैसे अलग है, और जो मेकअप का ट्रेंड चेंज हुआ है उसके बारे में भी बताइए। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था तो मेकअप था जैसे लेयर पे लेयर हुआ करते थे। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने स्टार्ट किया था वो चीजें मुझे पसंद नहीं आ रही थी, ट्रेंड वो सेटर अंदर से कुछ था। ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, मुझे लगता था इसका कुछ कर सकते, इसका कुछ कर सकते, बट मैं ट्विंकल के साथ मैं पिक्चर शूट कर रहा था जब प्यार किसी से होता है लंदन। हम लोग मॉल में घूम रहे थे, वहाँ पे बॉबी ब्राउन स्टार्ट हुआ था। आप ये बोल सकते लिक्विड मेकअप बॉलीवुड में लाने वाला मैं। वाओ, यस, थैंक यू। यस, तब बॉबी ब्राउन का था, तो हम लोग ट्विंकल को भी ना बहुत चीजें थी कि नई नई चीजें ट्राई करो, और बहुत सिंपल मेकअप करना, बहुत सिंपल, मतलब ट्विंकल बहुत खूबसूरत, तो उसको पता था कि इस पे ज्यादा मेकअप की करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत लाइट, सुभाष ये कम करो ना, मतलब मैं कम करता था उससे और कम करो ना, ये होता था। तो जब वो लिक्विड मेकअप उन्होंने लिया बॉबी ब्राउन का, पहले स्टिक में आई थी बॉबी ब्राउन की, इतनी बड़ी स्टिक्स आई थी, बहुत सॉफ्ट लगाए थे ही मेल्ट हो जाता था, मिक्स हो जाता था, सुपर्ब था। उसके बाद लिक्विड आया, मतलब अब मैं ये बोलूं कि ट्विंकल के वजह से बॉबी ब्राउन मैंने मुंबई में ले आया उसको देख के, तो ये बात बढ़ी। उसके बाद फिर मैं वो चीजें जूही जी को, डिम्पल जी को, तबू के लिए, फिर मैंने सेम चीजें फिर प्रियंका के साथ शुरू करते करते कटरीना, जैकलीन, अनुष्का, सोनाक्षी, सब लोगों के लिए फिर वो सारी चीजें मैंने स्टार्ट किया। तो अब हर कोई क्या नंबर है, पिक्चर क्लिक करो, पिक्चर लो, ये बहुत अच्छा लग ये रहा है, सारी चीजें, हाँ, ये इंडस्ट्री में फैल गई। सेम चीज हो गया। तो पहले ऐसी विग लगाते थे, बहुत बड़ी हेवी वाली फुल विग होती थी, एक्सटेंशन नहीं था। तो प्रियंका के लिए हम लोग ऐतराज, आई थिंक ऐतराज के लिए जब लुक कर रहे थे, तो मैंने सुरेंद्र दादा जो विग बनाए थे उनको मैं बोला विग की जगह हम लोग सिर्फ कुछ ऐसे जो विग में आप पतले पतले लगा तो उसी को लगा दो थोड़े थोड़े, ताकि एक्सटेंड भी हो जाए। तो उन्होंने वो बना करके लंबी लंबी दे जो पिन से हुआ करते थे, बाद में मॉडिफाइड होकर इसमें क्लिप्स हो गए। तो आप बोल सकते कि हमने ऐसी छोटी छोटी चीजें, मुझे बचपन से ही था कि कुछ नया करें। तो मेकअप मुझे बहुत हैवी लगता था, तो मैं सोचता था, मैं अपनी मम्मी को बिठा लेता था, मेरी दीदी को बिठा देता था कि कुछ ट्राई करूं। और विदाउट पैनकेक मैंने स्टार्ट किया था मम्मी और सिस्टर पे, बाद में मैं आर्टिस्टों पे अप्लाई करता था। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग खुद ही लिया हूँ, खुद ही चीज़ों को मैंने ईजाद किया हूँ कि कैसे लाइट और अच्छा। और आज मैं इंडस्ट्री में माना जाता नो मेकअप लुक के लिए कोई चाहिए तो सुभाष चाहिए, तो वो चीज मेरे साथ हो गई। मैं अग्री करूंगी, बिकॉज अगर हम कटरीना से लेके और जितनी एक्ट्रेसेस की आप बात कर रहे हैं अभी के टाइम पे, उनका मेकअप जो है एकदम नो मेकअप की तरह ही होता है, बट होता पूरा फुल काउंटरिंग होती है, ब्लश होता है, एवरीथिंग इज देयर, होता है, बट इट हैज टू लुक लाइक, दिखता है कि नो मेकअप लुक है। कमेंडेबल। सो जैकलीन के साथ भी आप काम कर चुके हैं, सो इस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए। जैकलीन बहुत स्वीट लड़की है। मैं उनसे मिलने गया था एक फोटोग्राफर के थ्रू, जब उनकी अलाउद्दीन चल रही थी, मेरी वेलकम की शूटिंग महबूब में अलाउद्दीन की उनकी, तो वहाँ पे मैं गया तो इतनी स्वीट, इतनी प्यार से मिली। फिर मैंने उससे बोला कि कभी ज़रूरत हो मेरी तो मुझे बुला लेना। तो उसके बाद चलते रहे कुछ ऐसी चीज़ें, तो
महबूब आ जाती थी, कटरीना का डबल वैन होता था तो एक फैन में एक जगह वो बैठ के मुझसे रेडी होके जाती थी वो। वाओ। मैं अपने असिस्टेंट छोड़ कटरीना देता वाले था वैन में? कटरीना वाले वैन में। कटरीना बहुत प्यारी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यों कोई आया, क्यों वो हाउ किया। स्वीट। कटरीना कभी कटरीना वो has been चीज a नहीं। star बहुत पहले से। कटरीना सुपरस्टार, राइट। लेकिन उसको एक चीज नहीं है कि वो वरना कटरीना दूसरी में एक्ट्रेस का नहीं, मेकअप दूसरी आप तो अलाउ ही हाँ, नहीं करेंगे कटरीना ऐसे। तो क्या करती है, अगर जो उसके साथ में एक सीन में 4 लोग हैं, हाँ। किसी का हेयर खराब, मेकअप खराब, वो खुद अपने हाथ से जाके How करती थी। sweet. लाइनर किसी का नहीं, खुद का लाइनर लगा दी जा करके अपने, सुभाष लाइनर के सामने से कर दी। Wow. मतलब वो So sweet. So एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आर्टिकल्स पढ़े मैंने आपके बारे में काफी सारे, और एक आर्टिकल ऐसा था जहाँ पे अनुष्का आपसे नाराज थी और वो लंदन चली गई थी बिकॉज ओहो यू नो मेकअप आर्टिस्ट आप फेवरेट हो और आप साथ नहीं जा पाए थे, ऐसे कुछ। एंड उस पे लिखा है दिस वाज ड्यू टू अ कॉन्फ्लिक्ट विद कटरीना कैफ। क्या सच्चाई है? बताइए। सच्चाई कुछ नहीं है। कटरीना का कुछ गैप्स आ गए थे एंड मैंने अनुष्का को बोल दिया था। अनुष्का के लिए मैं कर रहा था, कुछ चीजें कर रहा था, रिक्की वर्सेस लेडीज वर्सेस, एंड बैंड बाजा बारात का, सोनी का कुछ कर रहे थे, हम कंटिन्यूस काम कर रहे थे और कटरीना का बीच में गैप हो गया था। एंड सडनली सेम टाइम कटरीना के शूट का कुछ पैच वर्क निकला था मेरे ब्रदर की दुल्हन का, और सेम डेट्स थी, तो कंट्रोवर्सी वैसा कुछ नहीं थी। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कटरीना थी क्योंकि मैं कटरीना के साथ कंटिन्यूस कर रहा हूँ। तो फिर मैं रुक गया और तो फिर वो चीजें थोड़ी अलग चल गई कि कटरीना ने सुभाष को रुका दिया। बहुत सारे मैंने भी देखा, जबकि वो चीज नहीं थी। बस मैं अनुष्का के रूम में गया, उनसे बातें किया, उनको समझाया कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड सारी चीजें सॉल्व हो गई। तो उन्हें रियलिटी पता चल गई। रियलिटी पता चल गई क्योंकि मैं इंडस्ट्री में एक बहुत सीधा साधा मेकअप आर्टिस्ट के नाम से फेमस हूँ। काम अच्छा, नेचर अच्छा, मैं कंट्रोवर्सी के अंदर मुझे नहीं। आप एकदम लॉयल मेकअप आर्टिस्ट, एकदम लॉयल, जिसके साथ काम करें उसके साथ वफादारी करो, ये मुझे पता है। एब्सोल्युटली। तो ये जितने भी आर्टिकल्स थे कि आपने न्यूज लीक की, आपने ऐसा किया, ये सब कुछ बहुत सारी चीजें, सब कुछ फेक है। इट्स ऑल कंट्रोवर्सी। सो अब हम आपके साथ खेलने वाले हैं एक रैपिड फायर राउंड। वेरी वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू नो योर फेवरेट एक्टर। प्रियंका चोपड़ा। ओके। फेवरेट डायरेक्टर। राजकुमार संतोषी। ओके। आपने अपनी कोई ऐसी फेवरेट मूवी बताइए जिसमें आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया हो। जब तक है जान, काफी अच्छा लगा मुझे, मजा आया। सो आपको चूज करना पड़े फ्रॉम आइटम सॉन्ग वाला ड्रामेटिक मेकअप या फिर एकदम सिंपल न्यूड मेकअप लुक। न्यूड मेकअप, आई लाइक न्यूड मेकअप ऑलवेज। मैं उसके लिए ज्यादा खेलने नहीं मिलता। मैंने किया हूँ प्रियंका के साथ, काफी ड्रामेटिक किया। संभव आप मूवी देखिए, एक सॉन्ग में मैंने 7 गेटअप किया हुआ है। आइज के अंदर जो मैंने प्ले किया हुआ हूँ, तो मैंने प्रियंका के साथ काफी किया क्योंकि उसका थोड़ा सा डस्की फेस है ना, उसके ऊपर ड्रामेटिक करना। कटरीना के साथ आप ड्रामेटिक करने जाओ तो फिर वो बिल्कुल नहीं। कटरीना को जितना सॉफ्ट स्वीट करो, एकदम बेबी डॉल लगती है। राइट। ओके। आप प्रोड्यूसर भी बन गए हैं और यू हैव मेड अ मूवी चॉक एंड डस्टर। ओके। एंड वन में मैंने गूगली किया हूँ, मैंने वेब सीरीज किया हूँ 2-3, अभी भी मेरी पाइपलाइन में 2 मूवीज है, वेब सीरीज है, चल रही है। मैं थोड़ा सा भटक गई फ्रॉम द रैपिड फायर बिकॉज आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू सुभाष एज अ प्रोड्यूसर और सुभाष एज अ मेकअप आर्टिस्ट। एज अ मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि मुझे यहीं से अपना पूरा नाम मिला है, मुझे अपनी पहचान एज अ मेकअप आर्टिस्ट ही मिली है। ओके। योर फेवरेट फूड? दाल खिचड़ी। सिंपल, सबकी वही होती है। सो दैट वाज एन अमेजिंग रैपिड फायर राउंड विद सुभाष जी। और ये वाला जो पॉडकास्ट था, ये करते मुझे बहुत बहुत मजा आया बिकॉज इतनी सारी इंटरनल चीज़ें आपने हमें बताई अबाउट द इंडस्ट्री और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी 37 इयर्स की। और एक टिप जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं रिलेटेड टू मेकअप, वो दे दीजिए। मेकअप के लिए मैं बोलूँगा, लोग सोचते ना मेकअप जितना लाउड करो, जितना ज़्यादा करो उतना खूबसूरत, गलत बात है। जितना सिंपल रखो, जितना मिनिमम सटल रखो, आप उतने ज्यादा यंग और खूबसूरत लगोगे। तो बहुत ज्यादा उसमें मत जाइए, जरूरत हो वहाँ पे ठीक है, अदरवाइज
जितना स्वीट सिंपल मेकअप रखो उतना अच्छा उतने है। ज्यादा आप अच्छे लगोगे। और आपका फेवरेट फाउंडेशन बता दीजिए। मेरा फेवरेट फाउंडेशन इस वक्त तो मैं टू फेस, टू आई फेस। लाइक टू फेस, बहुत अच्छा है। ओके, सो आप लोग जिन्हें जानना था व्हाट फाउंडेशन यू शुड यूज, दैट्स द वन, टू फेस। Okay, so thank you so much for joining us on Meri Kahani, Meri Zubani. That was Subhash Singh, the legendary makeup artist, and we had an amazing time having him on our show. Stay tuned for more such fun episodes. See you.